साफ हो गया है भाजपा का, एनडीए का, और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 10 लाख नौकरी सुना गया था यार, ये बात छोड़ो, 5 लाख नौकरी हम लोग दे के आए। हमने कई दिन पहले बोला कि 3 लाख प्रक्रियाधीन है। जनता के बीच ये बेइज्जत हो रहे हैं भाजपा के लोग, तो हमारे लाइन पे आए हैं। मिनिस्टर को बुलाया गया था इनका मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए, निर्मला सीतारमण जी को। तीसरे चरण की चुनाव की कवायद पूरी जोर शोर से शुरू हो गई है। जितने भी प्रत्याशी हैं और पार्टियां हैं अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने उम्मीदवार के लिए, अपने साथी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, तेजस्वी यादव अकेला पूरा एनडीए पे भारी पड़ रहे हैं। एक उनके कंधे पे गमछा रहता है और गमछा को सर में बांधते हैं और कहते हैं दिल्ली और बिहार को एक किए हुए हैं जितने भी एनडीए के बड़े बड़े जो नेता हैं। लेकिन मैं तेजस्वी यादव पूरे एनडीए पे अकेला भारी पड़ रहा हूं। क्या कुछ एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। उन लोगों का अपना कैलकुलेशन है, थोड़ा जमीन पे रहेंगे तो पता चलेगा कि उनका सुफरा साफ हो गया है भाजपा का, एनडीए का, और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 39 दिया, 19 में 40 में से 31 दिया, 14 में ठगने का केवल काम किया है। तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। सम्राट चौधरी कह रहे 2025 में उनकी सरकार बनेगी तो 10 लाख। सबसे पहली बार किसके मुंह से 10 लाख नौकरी सुना गया था यार, ये बात छोड़ो, 5 लाख नौकरी हम लोग दे के आए। हमने कई दिन पहले बोला कि 3 लाख प्रक्रियाधीन है जिसको होना है, यानी 8 लाख तो तेजस्वी व्यवस्था करके आ गया। और जब से हम बोल रहे हैं और जब से जनता के बीच ये बेइज्जत हो रहे हैं भाजपा के लोग, तो हमारे लाइन पे आए हैं। तो कोई बात नहीं, बिहार की जनता जानती है कि ये लोग क्या करेंगे। यही भाजपा के लोग जब हम 10 लाख बोलते थे तो इन्हीं के मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। और भाजपा वाले क्या बोलते थे, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया गया था इनका मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए, निर्मला सीतारमण जी को, और क्या बोला गया था, नौकरी नहीं 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराई। तो जनता होशियार है, इनके कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लाख जो और बाकी प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं वो हम करके आए हैं, जिसको अभी जारी करना है, वो भी अब तक नहीं कर पाए। बहुत बहुत तो आपने सुना होगा, सबसे पहला सवाल नौकरी का है। सम्राट चौधरी ने बार बार मंच से संबोधित करते हुए लोगों के बीच कह रहे हैं कि 2025 में जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरियां विभिन्न विभागों में देने के काम करेंगे। लेकिन जैसे ही इस सवाल को तेजस्वी यादव ने सुना, पहले तो मुस्कुराए, उसके बाद कहे कि सम्राट चौधरी से जरा पूछिएगा आप लोग कि पहले किनके मुख से इस बात को सुने हैं। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियां हमने विभिन्न पदों पे दिया है, विभिन्न विभागों में दिया है, और 3 लाख प्रक्रियाधीन था, और हमने 8 लाख नौकरी का व्यवस्था करके इधर आया है। जरा उनसे पूछिएगा कि उनके मुख से ये सब बातें अच्छा नहीं लगती है। उन्होंने इतना तक कहा कि बीजेपी के नेता अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको शर्मसार होने पर रहा है। जनता उल्टी जवाब दे रही है और पिछले 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, तो सारे बीजेपी नेता चुप्पी साध लेते हैं। तमाम सारी सवालों को तमाम सारे जवाब उन्होंने दिया और प्रखर तरीके से उन्होंने एक एक सवाल के जवाब दिया। वो तो अब देखने वाली बात है कि 4 जून को बदलाव होगा या जो सत्ता में चल रही सरकार है वही चलते रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।